जिला मुख्यालय हमीरपुर में शुक्रवार को मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन ने सीटों के बैनर तले आंगनवाड़ी वर्कर और मिड डे मील वर्कर ने केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदर्शन करने के बाद मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर ने एडीसी हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है। इस मौके पर सीटों के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर ठाकुर व जिला अध्यक्ष जोगिंदर सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर सरकारी कर्मचारियों में तब्दील करने, प्री नर्सरी कक्षाओं में नियुक्त दिए जाने, बाल विकास परियोजनाओं के बजट में 30% कटौती को वापस लिए जाने तथा आंगनवाड़ी वर्कर और मिड डे मील वर्कर को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ देने की मांगें प्रमुखता से उठाई गई हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वह उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज़ हमीरपुर। आज C2 से संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन और मिड डे मील वर्कर्स यूनियन का ये प्रदेश व्यापी आह्वान है। पूरे देश के अंदर ICDS के बजट में मोदी सरकार ने 30% की कटौती की है। उसके विरोध में इसके साथ साथ जो प्री नर्सरी के अंदर जो है क्लासेस शुरू की जाएगी, क्योंकि हमारी मांग है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को उसमें सबसे पहले नियुक्ति दी जाए, क्योंकि जो आंगनबाड़ी का सिलेबस है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वही प्री नर्सरी का सिलेबस है, इसलिए वो बहुत सालों से अनुभवी है इस काम के लिए, तो प्राथमिकता के आधार पर उनको नियुक्तियाँ दी जाए। इसके साथ जो मिड डे मील वर्कर्स के लिए राज्य सरकार ने कहा था, कई बार आश्वासन दिए हैं कि वो उनको न्यूनतम वेतन देंगे, तो वो हिमाचल प्रदेश में 9,000 रुपया मासिक न्यूनतम वेतन है। तो हमारी मांग है कि मिड डे मील वर्कर्स को जो है 9,000 रुपया मासिक न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसके साथ जो डायरेक्ट वेलफेयर ट्रांसफ़र स्कीम है, जिसके ज़रिए जो है राशन जो बेनिफिशरी है उसको डायरेक्ट ना दे करके जो है खातों में के माध्यम से पैसे डालने की जो प्रयास चल रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। सुप्रीम आज हमारा जो भी यहाँ पे एजेंडा है, हम 23 वर्षों से आंगनवाड़ी में सेवाएं दे रहे हैं और प्री नर्सरी स्कूल की शिक्षा भी हम बच्चों को देते आए हैं। बाकी भी जो योजनाएं सरकार ने चलाई हुई उनका भी हम पूरा जो है वो हल कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। परंतु अब पिछले 1 वर्ष से स्कूलों में जो सरकार ने एक मुद्दा उठाया है कि प्री नर्सरी का, अगर स्कूलों में प्री नर्सरी बिठा दी जाएगी तो हमारे पास जो हम प्री नर्सरी की शिक्षा पहले से दे रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी। जब हमारे पास बच्चे ही नहीं होंगे तो हम प्री नर्सरी की शिक्षा किसको देंगे? तो ये सरकार का एक मुद्दा रहा है कि आंगनवाड़ी ICDS को ख़त्म करने का, जो कि एक बेनिफिशरी को हम बच्चे को गर्भकाल से ही हम जो पोषण देते आए हैं और बच्चों को प्री नर्सरी स्कूल की शिक्षा दे रहे हैं। अब सरकार का कहना है कि NTT को जो है वो प्री नर्सरी के लिए रखा जा रहा है और हम 23 वर्षों से जो सेवाएं दे रहे हैं उसको ख़त्म करने की योजना जो सरकार बना रही है, इसके मद्देनजर रखते हुए हमें ये हड़ताल 1 दिन की करनी लगी। हमारे को एक तो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए और दूसरा जो एफिडेविट मांग रहे हैं वो हमारे को 17 साल हो गए, हम इसका एफिडेविट नहीं देंगे। हमारे को 17 साल से न्यूनतम कोई ये नहीं है, छुट्टियों की कोई प्रावधान नहीं है, हमारे को छुट्टियां मिलना चाहिए और जो हमारा मेडिकल बनता है उसके लिए भी हमारे को पैसा मिलना चाहिए और जो हमारा न्यूनतम वेतन है तो कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए और छुट्टियों का कोई ये नहीं है। हमने कहीं जाना हो तो हमारे को बोलते पीछे कोई वर्कर छोड़ जाओ, ऐसा है। और हमारा जो ये है उसका ज़रूरी है, मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए।